देखिए मोह, और आज कलयुग में यही दिख रहा है। धन खूब है, सब कुछ है, पर मोह बढ़ गया। और लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि महाराज इस धनुष पर तुम्हारा मोह क्यों है? इस धनुष पर तुम्हारा मोह क्यों है? बोले मोह ये मेरे गुरुजी का है। तो बोले गुरुजी को गुस्सा करना चाहिए, और तुम्हारे गुरुजी ने तो राजा जनक को ये धनुष दे दिया। जब कोई चीज दान दे दी जाए या किसी को दे दी जाए तो फिर उस पर अधिकार कहां है? दिव्य चरित्र है लक्ष्मण और परशुराम जी का चरित्र। तो लक्ष्मण जी कहते महाराज ये मोही का कारण से 3 शूल होते हैं। कौन कौन से शूल? काम, क्रोध और लोभ। ये मोह के कारण ही होते हैं। रावण को भी मोह कहा है। मोह का अर्थ होता है, रावण का अर्थ है रुलाना। जो रुलाए, तो ज्यादा मोह करोगे तो रोगे। मोह 10 मौल तद भ्रात अहंकार। रावण मोह है, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है। बिन सत्संग न हर कथा, ते बिन मोहो न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। अब मोह को हटाना है तो भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा। बिन सत्संग न हरि कथा। ते बिन मोह न, जब तक मोह नहीं गया जीव का, तब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो सकता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी दावे से कहते हैं। इसलिए भैया मोह को कम करो। धृतराष्ट्र के लिए मोह है, कुछ नहीं बोला। विदुर जी महाराज वहीं धनुष बाण धर करके और वन को चले गए। 36 वर्ष की यात्रा की, कुछ साथ में नहीं ले गए। 10 दिन की यात्रा करते हैं ना, तो 1 महीने की तैयारी करते हैं कि हमको बद्रीनाथ जाना है, जगन्नाथ जाना है। महीना भर पहले तैयारी कर देते हैं। ये यात्रा नहीं है। विदुर जी महाराज ऐसे ही चल दिए। चलते चलते तीर्थों में भ्रमण करते करते वृंदावन की रमण रेती में पहुंचे। और वृंदावन की रमण रेती में जब पहुंचे तो उस वृंदावन की रमण रेती को देख करके उस रज में बैठ करके बार बार लेटने लगे। ये मेरे श्याम सुंदर कन्हैया की रज है, यहां मेरे कन्हैया के चरण पड़े हैं, यहां मेरा लाला कन्हैया गेंदों से खेला है, यहां मेरे कन्हैया ने गौचारण किया है, गौओं को चराया है। ये मेरे कन्हैया की चरण रज है, उसमें लेट रहे हैं। रमण रेत लेटो नहीं, कियो न यमुना पान। रमण रेती में तो अब लेटा जाता है। कौन सी रमण रेती? गोकुल वाली रमण। जब तक रमण रेती में नहीं लेटोगे और जब तक यमुना पान नहीं करोगे तो ब्रज के महान महत्व को नहीं जान पाओगे। जानो नहीं ब्रज को तत्व महान।